हेलो दोस्तों, तो आज हम कर रहे हैं जीमैन इफ़ेक्ट। ये हमारे पास जीमान इफ़ेक्ट, ये दो टाइप का होता है, बट अभी हम देखते हैं कि जीमैन इफ़ेक्ट है क्या। जब कोई एटम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा जाता है, इंटरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड बी की, तो उसके जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, मतलब अलग अलग और भी लाइनों में स्प्लिट हो जाती हैं। उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। एटम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड बी, सो एनर्जी लेवल splits into multiple and spectral line also break. So जीमैन इफेक्ट ये है, when an atom placed in external magnetic field B vector, then because of interaction with B, energy level splits and spectral line energy level is splits into multiple spectral lines, or maybe spectral line also break, and spectral line. जो जीमैन इफेक्ट है दो टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, एक होता है एनोमलस जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल और एनोमलस। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में जो स्पेक्ट्रल लाइन तीन इक्वल स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट होती है। तीन इक्वल स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट होती है, और उनके जो बीच में स्पेस होता है वो भी सेम होता है। ये हुआ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। देन ये है हमारे पास एनोमलस। एनोमलस में मोर देन 3 होता है, मोर देन 3। ये इसका ओवरव्यू हुआ। हम अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में जो हमारे पास सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 इक्वल लाइंस में विद इक्वल स्पेस के साथ स्प्लिट हो जाती है। सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन split into 3 equal spaced lines। 3 equal spaced lines। ये हुआ हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। मतलब ये एक ओवरव्यू है, डेफिनेशन टाइप है। अगर हम इसके पॉइंट की बात करें, जो इसका स्पिन है वो ज़ीरो होता है। स्पिन मतलब हम न्यूक्लियर का कंसिडर करेंगे ना, स्पिन ज़ीरो होता है, मतलब इसका स्पिन ज़ीरो। तो इसमें क्या न्यूमेरिकल आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन पहले थ्योरी पार्ट है। स्पिन इसका ज़ीरो होता है, जो लाइक डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो। जो टर्म्स जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, खाली एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूट करती है। जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो एक सिंगल टर्म बस कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, जो बी हमने लगाया
एटम के ऊपर। देन या अगर हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो म्यू एल इज इक्वल टू होता है माइनस जी एल म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एल, जो भी इसके करस्पॉन्डिंग हो। सो ये म्यू एल है तो ये यहाँ एल है। अगर हम जी इक्वल टू 1 पुट कर देंगे देन म्यू एल इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन एच बार इंटू एल वेक्टर। सो ये हुआ हमारे पास। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाइड होता है तो उसकी जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एम एल म्यू बी इंटू बी, एम एल म्यू बी इंटू बी। एम एल की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। सो जो स्प्लिट और उसकी फ्रीक्वेंसी है, शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम जीमैन शिफ्ट बोलते हैं, जो इंटरेक्शन होने से जो लेवल्स हैं, जो लाइंस हैं, उनके बीच में जो शिफ्टिंग आई है उसकी फ्रीक्वेंसी डेल न्यू इज इक्वल टू ई बी अपॉन 4 पाई एम। ये है क्योंकि जो लाइंस है वो 3 इक्वल स्पेस्ड के साथ स्प्लिट होती है। सो न्यू नोट माइनस डेल न्यू, न्यू नोट और डेल न्यू प्लस डेल न्यू। सो ये 3 लाइंस हैं। ये हमारी मिड वाली, देन ये उससे वाली और ये साग वाली। और क्योंकि जब हम लाइंस की काउंटिंग करते हैं या इससे पहले वाला रूल्स हो तो हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल्स होता है, उसको हम सिलेक्शन रूल बोलते हैं, है ना, कि वो ही लाइन हम कंसिडर करेंगे जो हमारी सिलेक्शन रूल में होगी। तो हमारा सिलेक्शन रूल कहता है फॉर जीमैन इफेक्ट, सिलेक्शन रूल फॉर जीमैन इफेक्ट, सिलेक्शन रूल फॉर जीमैन इफेक्ट, हमें कौन कौन सी लाइंस लेनी है। सो डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस एल। सो जो लाइन ये वाली होंगी खाली हमें वही लाइन कंसिडर करनी है। अगर हमारे पास डेल्टा एम एल इज इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको पाई कंपोनेंट बोलेंगे, पाई कंपोनेंट न्यू नोट फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर डेल्टा एम एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा सो उसको हम सिग्मा कंपोनेंट बोलेंगे, सिग्मा कंपोनेंट। सो ये हमारे मेन चीज़ें हुई जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट की हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है, तो हमारे पास ना 2 लाइंस आती हैं, एक जो फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, एक जो फील्ड के पैरेलल है। सो मतलब ट्रांसवर्स जीमैन इफेक्ट एंड पैरेलल जीमैन इफेक्ट, है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल जीमैन इफेक्ट। ट्रांसवर्स अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसमें हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स जीमैन इफेक्ट और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जीमैन इफेक्ट। ट्रांसवर्स में खाली है कि जो फील्ड है परपेंडिकुलर है, यहाँ जो फील्ड है वो पैरेलल है। इसमें हमारे 3 लाइंस हैं हमारे पास इसमें।
जिनको हमने सिग्मा पाई और सिग्मा बोला, ये वाली, क्योंकि प्लस माइनस ज़ीरो और ये प्लस वन है ऐसा, सो इनके कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा पाई एंड सिग्मा। प्लेन पोलराइज्ड है ये, प्लेन पोलराइज्ड के बाद जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें जो पाई लाइंस है वो नहीं होती, बाकी जो सिग्मा है वो 2 लाइन होती हैं इसमें, और जो पोलराइजेशन है इसका वो सर्कुलर है। अगर हम इसके पोलराइजेशन की बात करें तो सर्कुलर। सो ये हमारा अभी तक हमने देखा कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और नॉर्मल जीमेन इफेक्ट जो है वो क्या है। अभी हम इसके बाद इसके साथ जो क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये, बट इसके बाद हम देखते हैं अनोमलस जीमेन इफेक्ट। सेकंड इज अनोमलस जीमेन इफेक्ट। हमें ये पता है कि जो नॉर्मल जीमेन इफेक्ट है उसमें 3 लाइन ब्रेक होती है, मतलब एक लाइन 3 लाइंस में ना स्प्लिट हो जाती है और उनके बीच में स्पेसिंग भी सेम रहती है, मतलब इक्वल स्पेसिंग रहती है हमें उसके बीच में। सो अनोमलस जीमेन इफेक्ट में जो लाइन स्प्लिट होती हैं वो मोर देन 3 और गैप भी इक्वल नहीं होता उसमें, नो इक्वल गैप, ऐसे ही आगे पीछे होता जाता गैप। और इसमें थोड़ा सा ये कैलकुलेटिंग है और इसमें 1-2 फैक्टर ज़्यादा कैलकुलेट करने पड़ते हैं अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर बात करें। बट हाँ, समझने की चीज़ ये है कि अनोमलस जीमेन इफेक्ट लाइंस ब्रेक होती हैं 3 से ज़्यादा पार्ट्स में और उनके बीच में इक्वल गैप भी नहीं होता है। सो अगर हम बात करें कि इसमें स्पिन भी कंसिडर होती है, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व होती है, इसमें स्पिन भी इन्वॉल्व होती है, इसको स्पिन हमने बोल दिया। तो अगर हम लैंडे जी फैक्टर की बात करें वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसमें जी फैक्टर आता है। सो जी जे इज इक्वल टू 1 प्लस पहले जे आएगा, जे प्लस 1, फिर एस आएगा, एस प्लस 1, देन माइनस साइन लगा के एल आएगा, जे एस एंड एल प्लस 1। जो ये वाला फैक्टर है नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके रख देना। सो जे प्लस 1। सो ये हुआ हमारे पास जी फैक्टर। तो इसे निकालने का जो तरीका है वो अब देखते हैं एक एग्जांपल, सोडियम का एग्जांपल। सोडियम डी लाइंस स्प्लिट, अगर हमारे पास D1 से D2 में ट्रांजिशन हुआ है तो हमारे पास यहाँ ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, और जो हमने कंसिडर किया है एक्साइटेड स्टेट होती। सो पहले अगर हम सोडियम समझें, सो 11 होता है 1s1 1s2 2s2 2p6 3s1। सो ये हमारे पास आया 3s1। सो जब ये 3s1 होता है सो 2s हाफ हमने इसकी जो ग्राउंड स्टेट ले ली। सो फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट किसकी ग्राउंड स्टेट? 2s हाफ की, क्योंकि 2s हाफ है सो l इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू हाफ होता है। जो स्पिन है क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होती है स्पिन भी, j इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ये 1/2 एंड जी जे इज इक्वल टू 2।
जी जे इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट होता है ऐसे, ये जो फॉर्मूला है इससे अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो ये 2 आ गया। सो इसके बाद एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एस के ऊपर 2 एक्साइटेड स्टेट होंगी, ये पी और एक तो 2s और पी के, क्योंकि हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं पी के, 2 कंपोनेंट हैं पी के। सो इस वजह से हमारे पास जो है पी के हमने 2 आएंगी उसकी एक्साइटेड स्टेट। तो उसको देखते हैं हम। तो क्या होगा, लड़ाई होगी, ठीक है। सो हम देख रहे थे जो एग्जांपल है सोडियम, तो D1 से D2 में ट्रांजिशन। सबसे पहले जो 3s1 स्टेट है, 3s1 जो हमारे पास स्टेट है उससे ऊपर होगी 3p। सो 3p के हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, क्योंकि 2p 3/2 एंड 2p 1/2। सो ये हमारे पास कंपोनेंट है। एंड जो 3s, क्योंकि 3s में 1 और उसका ग्राउंड स्टेट जो है वो है 2s हाफ। तो जो ट्रांजिशन होगा वो 3p से, जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 3p से और 3s में, 3s में इनके अभी हम लेवल्स बनाएंगे। सो 3p से 3s में हमारे पास ट्रांजिशन होगा, एक लाइन हमको मिलेगी। इसके बाद क्योंकि 3p के 2 कंपोनेंट हैं, सो 3p के हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से, एक तो 2p 3/2 और एक 2p 1/2। ये जो है 3s वाला, इसका ये कंपोनेंट है, इसको हमने कहा 2s हाफ। सो एक हमारे पास ये वाला ट्रांजिशन हुआ और दूसरी लाइन्स हमको ऐसे मिली, मतलब ये लाइन हमको D1 मिली और दूसरी लाइन हमको D2 मिली। D1 और D2 मतलब ये कि ये वाली थोड़ी कम लेंथ की और ये वाली थोड़ी ज़्यादा लेंथ थी, इसको हमने D1 बोला एंड देन इसको हमने D2 बोला। सो D1 हम बोल रहे हैं कि D1 जो ट्रांजिशन है वो D1 ट्रांजिशन है 2p हाफ से 2s हाफ तक का। D2 जो ट्रांजिशन है 2p 3/2 से 2s हाफ तक का जो ट्रांजिशन है वो है। बाकी इसके बाद अगर हम देखें एनोमलस जीमैन इफेक्ट में, सो मतलब कितनी लाइन्स हमको मिलेंगी, सो उसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। बट जहाँ से हमको जो ब्रेक होंगी, इसकी लाइन बनेंगी हमारे पास 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड जो इसकी लाइन्स बनेंगी वो बनेंगी 2। इनमें स्पेसिंग सेम तो होती है नहीं, है ना। और जो इसकी लाइन बनेंगी वो बनेंगी हमारे पास 2। ये वाली जो हमारे पास 2 लाइन्स बनेंगी, ये बनती हैं जो MJ है उसके कोरस्पॉन्डिंग, जो MJ है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग बनती हैं लाइन्स। जो म्यू बी वाला फॉर्मूला है -G म्यू बी इंटू बी, उसके कोरस्पॉन्डिंग बनती हैं लाइन्स। सो ये अभी कैसे बनी और कितनी बनी इनको अभी देखेंगे फ़िलहाल में। बट अभी हम देखते हैं कि हाँ, हम देख रहे थे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट अब क्लियर हुआ। एक्साइटेड स्टेट पहली जो D1 लाइन मिली हमें 2p हाफ से मिली D1 लाइन। सो इसको हम काउंट करते हैं थोड़ा सा। जो पहली 2p हाफ से मिली D1 लाइन, L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू हाफ एंड J इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से J की वैल्यू आई हमारे पास 2/3। देन 3 जो एक्साइटेड स्टेट 2p 3/2 से जो हमें D2 लाइन मिली,
उसके लिए जो वैल्यूज़ हैं एल इज इक्वल टू 1, नहीं यहाँ तो वैल्यू, हाँ एल इज इक्वल टू 1, एन एस इज इक्वल टू हाफ, जे इज इक्वल टू 3/2, 1/2 + 1, ओके। सो जी जे और इज इक्वल टू 4/3। सो ये हमारे पास आया जो ये वैल्यू, इस वैल्यू का कैलकुलेशन कैसा होता है इसको भी हम देखेंगे। इस वैल्यू का कैलकुलेशन 1 प्लस जो हमारे पास जो फॉर्मूला था जे वाला, फिर एस वाला, फिर एल वाला, ये वाला, तो सब इसे देखते हैं। जे वाला, फिर एस वाला, फिर माइनस एल वाला, एंड देन ये जो वैल्यू है इसको डबल करके लिख देते हैं जे प्लस 1। ये होती है जी की वैल्यू। सो इसमें जे एस और एल चाहिए। सो जे एस और एल ये हमारे पास है, तो उसको पुट करके इसकी वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं, मतलब फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़। तो जो और जो हम लाइंस बता रहे हैं, लाइंस, वो लाइंस कहाँ से आती हैं? सो हम देखते हैं सबसे पहले डेल्टा ई, जो हमने फॉर्मूला देखा था वो था एम जे जी जे इंटू म्यू बी पी। वहाँ फॉर्मूला था एम जे म्यू बी बी, नॉर्मल जी मैन इफेक्ट, बट यहाँ है एम जे जी जे म्यू बी इंटू बी। ये वाला तो एक पार्ट है जो लाइंस पे ऐसे ही डायरेक्टली लिखा जाएगा, बट जो एम जे है वो डिपेंड करता है कि लाइंस कितनी होंगी, लाइंस कहाँ तक जाएंगी। एम जे की जो वैल्यू है वो -J2 प्लस जे हमारे पास होती है, -J से +J तक होती है हमारे पास एम जे की वैल्यू। सो हम अब देखेंगे D1 ट्रांजिशन, जो D1 लाइंस हैं वो कितनी जाएंगी। सो हम देखेंगे सबसे पहले D1। सो यहाँ जे आया, सो यहाँ से हमारे पास D1 लाइंस में वीक फील्ड में 4 लाइन जाएंगी, चार लाइन जो हमारे पास D1 में जाएंगी। फिर D2 में कितनी जाएंगी? D2 में हमारे पास 6 लाइंस जाएंगी। ये टोटल D1 प्लस D2 को अगर हम सम करें, 6 + 4 = 10 लाइंस जाएंगी। 6 + 4 = 10 लाइंस जाएंगी। और हम लाइन का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं या तो वो अभी आएगा आगे। सो अगर, क्योंकि हम फिर टॉपिक से हट जाएंगे, ये वो हमारे पास जी मैन इफेक्ट वीक फील्ड के लिए सोडियम का जो ट्रांजिशन है D1 से D2 में, उसकी लाइन जो स्प्लिट होती है 10 लाइन्स आएंगी हमारे पास एनोमलस जी मैन इफेक्ट में। सो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल 2p अगर हमारे पास 3/2 है, इसी से ही रिलेटेड करेंगे एग्जांपल। सो अगर हमारे पास जी फैक्टर कैलकुलेट हमको करना है, अगर हमको जी फैक्टर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 2p 3/2 हम लिखेंगे। हमको पता है 2s + 1 = 2। सो 2s = 1 एंड देन s = हाफ। ये हमारे पास आया। l = हमारे पास 1 आएगा, ये आएगा। देन हम फिर देखेंगे j। सो 1 + 1/2, ये हमारे पास आएगा 3/2। तो ये हमारे पास हुआ 3/2। तो हम अब जी फैक्टर कैलकुलेट करें। सो 1 प्लस, सबसे पहले जी से स्टार्ट होता है, जी जे एस एंड एल। सो जे + 1 प्लस एस + 1 माइनस एल + 1। और जो ये शुरू वाला है उसको डबल करके नीचे लिख देते हैं। सो जब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, मतलब ये 3/2 और ये 3/2 + 1
और ये 1/2 और ये 1/2 प्लस 1 एंड देन ये -1 और ये 1 + 1. सो एंड द सेम वैल्यूज़ इधर भी पुट करेंगे. सो ये हमारे पास 3/2 3/2 5/2 इंटू 3/2. तो ये कैलकुलेट होने के बाद हमको 4/3 आएगा. जी फैक्टर 4/3 हमारे पास आएगा. इसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो अगर हमको बताना हो कि लाइंस है ना, और हाउ मैनी सब लेवल्स एंड एनर्जी सेपरेशन बिटवीन देम. अगर हमारे पास 2s हाफ है और वो प्रेजेंट इन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मतलब B, हाउ मैनी सब लेवल and energy separation between them. So उसको हम देखते हैं. जो हमारे पास 2s हाफ है, इसमें अगर हम देखें तो L = 0 है ही है हमारे पास, और S = हाफ है. फिर हमने J निकाल दिया, ये J हाफ है, इन दोनों का सम होता है J. सो G = 1 + J + 1, क्योंकि L तो 0, J + 1. ये हमारे पास 3/2 + 3/4 आएगा, क्योंकि S आएगा J + 1. सो 2 इंटू ये 3/2. फिर इसके बाद प्लस ये -0 हो जाएगा यहाँ से, एंड देन 2 × ये 3/4 = 2. G = 2. ये हमारे पास आएगा G = 2. ये 3/2 इंटू 1/2, ये हमारे पास 1/4 आएगा. 1/4. सो ये 1/4 आया हमारे पास. एंड G = 2 आया. अब हम देखते हैं जो J है वो हाफ है. सो हाफ है मतलब MJ = +1/2 एंड M -1/2. सो 1/2 के लिए 2 सब लेवल हुए, 2 सब लेवल. ठीक है, बट एनर्जी सेपरेशन डेल्टा E = MJ = +1/2 पे हमको बतानी है, माइनस डेल्टा E MJ = -1/2 के लिए बतानी है. डेल्टा E = +½ GJ μB B -1/2 GJ μB मतलब MJ होता है ना, सो इसलिए. सो ये हमारे पास आया, हाफ और हाफ ऐड हो जाएंगे, MJ μB B. ये आया हमारे पास. डेल E = 2 इंटू μB B. सो 2 μB B. सो जो एनर्जी सेपरेशन है डेल्टा E = 2 μB एंड B. इन दोनों के बीच में इतना सेपरेशन है, ये हमारे पास है. तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास ट्रांजिशन हुआ. ये हमने क्वेश्चन किया एनर्जी सेपरेशन के ऊपर, और जो ये वाला क्वेश्चन किया था वो हमने जी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन किया था. बट अब हम देखेंगे कि जो ट्रांजिशन हुआ और उसमें जो
स्पेक्ट्रल लाइंस आई, उन्हें कैसे फाइंड करते? सो हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस, हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे फाइंड करते हैं? सो सबसे पहले हमको देखना है जो ट्रांजिशन हुआ वो कहाँ से कहाँ के लिए हुआ था। सबसे पहले सपोज हमने सोडियम का ये एग्जांपल लिया और हमने 2p हाफ से लेकर और 2s हाफ में हमने ट्रांजिशन कर दिया। वीक मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। सो हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड्स में ट्रांजिशन किया है और हमको कैलकुलेट करनी है स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो सबसे पहले अपर लेवल और लोअर लेवल देखते हैं। सो अपर लेवल 2p हाफ में है और वहाँ डायरेक्ट जो जे की वैल्यू है वो हमें पता है, जे इज इक्वल टू हाफ है। तो एम जे इज इक्वल टू हुआ हमारे पास +1/2 एंड -1/2। ये दो स्टेट्स आई हमारे पास, दो स्टेट्स आई, मतलब जो पी है वो ब्रेक होगा तो स्टेट आएंगी ना, है ना। सो ये है मतलब पी हाफ दो स्टेट में ब्रेक होगा, दो सब लेवल आएंगे इसके। फिर आएगा लोअर स्टेट, लोअर स्टेट मतलब 2s हाफ। तो यहाँ जे इज इक्वल टू, यहाँ भी हाफ है, सो एम जे इज इक्वल टू यहाँ भी +1/2 एंड -1/2, जो दो स्टेट्स आएंगी यहाँ वो भी हैं, ठीक है। ये हैं हमारे पास, ये दो स्टेट यहाँ से आई, दो स्टेट यहाँ से आई। बट हमें जो सिलेक्शन रूल है हमारा, सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल क्या कहता है, जो हमारे पास डेल एम जे की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 और +-1 होनी चाहिए, 0 एंड +-1। सो एम जे की हमने पहली वैल्यू सिलेक्ट की जो +1/2 से +1/2 में ट्रांजिशन है, +1/2 से +1/2 मतलब एक, जैसे कि हम ऐसा समझेंगे कि जैसा 1/2, सो +1/2 हम दोनों के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जैसा एक +1/2, सो इन दोनों के साथ +1/2, -1/2 सो दोनों के साथ -1/2, सो +1/2 अब इन दोनों के साथ, सो +1/2 से +1/2। सो यहाँ से डेल एम जे की जो वैल्यूज़ आई वो आई 0, 0 पे होता है सिग्मा ओ पाई लाइन, पाई लाइन। सो अब एम जे की वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की -1/2, ये वाली हमने सेलेक्ट की, देन ट्रांजिशन भी किया -1/2 पे। सो डेल एम जे इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 0 आएगा, ये भी पाई लाइन आएगी एक। इसके बाद हमने इसके साथ इसका कर दिया और इसके साथ ऐसा समझो इसका आपको करना है। सो +1/2 से हमको -1/2 करना है। सो डेल एम जे इज इक्वल टू -1/2 -1/2, ये होगा -1, -1 के लिए होती है सिग्मा लाइन, एंड एम जे इज इक्वल टू, ये +1 हमने इसके साथ लिया था, अब इसके साथ लेंगे। सो -1/2 से हमारे पास +1/2 से डेल एम जे इज इक्वल टू +1/2, ये सो ये होगा 1 एंड देन यहाँ से पे हमारे पास सिग्मा लाइन मिलेगी। सो मतलब 4 लाइन मिलेंगी टोटल, ये हमारे पास मतलब 2p हाफ से 2s 1/2 हाफ में जो ट्रांजिशन होगा उसमें 4 लाइन्स मिलेंगी, 4 लाइन्स मिलेंगी स्पेक्ट्रल, 4 लाइन्स 2p हाफ से 2s हाफ में जो ट्रांजिशन होगा। सो ये हमारे पास हमें समझ आया कि लाइंस कैसे मिलती हैं। सो उसी हिसाब से वहाँ लाइंस बनती। तो अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अपना, ये हुआ यहाँ तक जी मैन इफेक्ट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी मैन इफेक्ट, नॉर्मल, एनोमलस, फिर एग्जांपल्स, फिर लाइंस कैसे निकलती हैं, ये हमारे पास हुआ। इसके बाद हम देखेंगे पास्टन बैक इफेक्ट।
इसके बाद हम देखते हैं जी मैन इफेक्ट के बाद पास्टन बैक इफेक्ट। सो इस वाले इफेक्ट में जो एक्सटर्नल अभी तक हम जो देख रहे थे वो वीक मैग्नेटिक फील्ड में देख रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड था बट वो वीक मैग्नेटिक फील्ड था, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड था। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। सो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B is very strong, so B is greater than, B जब ग्रेटर देन होगा सो इंटरनल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम छोटा पड़ जाएगा। इंटरनल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इंटरनल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सो जो LS कपलिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है उस पर ही वर्क करती है हमारी LS कपलिंग। तो जब B इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सो LS कपलिंग वीक हो जाएगी और वो ब्रेक हो जाएगी, उसका वो नहीं होगा। सो डी कपलिंग बिहेवियर फिर दिखेगा, डी कपलिंग बिहेवियर। डीकपलिंग बिहेवियर में जो है एंगुलर मोमेंटम J, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम S, these precess independently, These precess independently मतलब ये अपने अलोंग मूव करेगा और ये अपने अलोंग। सो जेड एक्सिस के अलोंग मतलब अपनी कपलिंग से हटकर। देन जो जे है इनका वो रिमूव हो जाएगा, जो जे है वो रिमूव हो जाएगा। दीज एग्जिस्टेंस सिग्निफिकेंटली मतलब इनका एग्जिस्टेंस होगा, एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस का एग्जिस्टेंस होगा बट अलग अलग होगा उनका। और ये नाउ दीज विल बी अ गुड क्वांटम नंबर ML and MS. So now these will be a good quantum number ML and MS. So यहाँ जो एनर्जी शिफ्ट है वो होगी डेल्टा E इज इक्वल टू म्यू बी बी एंड ML प्लस MS जितने भी होंगे उनके लिए। एंड सिलेक्शन रूल जो हमारे पास होता ही है जिससे हम सिलेक्ट करते हैं। सो डेल्टा ML इज इक्वल टू 0 ± 1 एंड MS इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ हमारे पास सबसे पहले ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों पास्टन बैक इफेक्ट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें पास्टन बैक इफेक्ट, क्वेश्चन में पास्टन बैक इफेक्ट ट्रांजिशन है एक 3p से 3s में। जो अपर लेवल की स्टेट है 3p से 3f ट्रांजिशन, 3p से 3s ट्रांजिशन है। जो अपर लेवल की स्टेट्स हैं, अपर लेवल स्टेट वो ML इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें ML प्लस MS म्यू बी होता है, म्यू बी इंटू बी, ML इज इक्वल टू 1, MS इज इक्वल टू हाफ। सो टू लोअर लेवल स्टेट ML देखनी होती है और MS देखनी होती है। तो लोअर लेवल जो स्टेट है ML इज इक्वल टू 0 एंड MS इज इक्वल टू हाफ।
एम एस इज इक्वल टू यानी हाफ होती है। सो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी डेल न्यू इज इक्वल टू हमको बतानी है अगर बी इज इक्वल टू 2 टेस्ला है। चार्जिंग पर लगा दी। सो बी इज इक्वल टू 2 टेस्ला है हमारे पास और 3p से 3s में ट्रांजिशन है। एम एल और एम एस इज इक्वल टू 1/2, एम एल इज इक्वल टू 0 एंड एम एस इज इक्वल टू 1/2। सो हमको बताना है जो हमारे पास डेल न्यू है वो कितना, मतलब फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो हमको पता है, फ्रीक्वेंसी तो डेल न्यू इज इक्वल टू म्यू बी बी अपॉन एच होती है। म्यू बी बी अपॉन एच या ई बी अपॉन 4πm होती है। ई बी अपॉन 4πm होती है। सो डेल ई इज इक्वल टू अपर 1 + 2 हाफ। सो म्यू बी इंटू बी 2 म्यू बी बी एंड डेल इज इक्वल टू लोअर में 0 + 2 इंटू 1/2 जो म्यू बी बी है 1 म्यू बी बी। सो डेल ई मतलब इन दोनों का डिफरेंस होता है वो होगा म्यू बी बी। म्यू बी बी म्यू बी। अगर हमको बतानी है फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू बी अपॉन 4π/h। सो ये है हमारे पास।